नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की शुरुआत के बारे में। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना और जीवित धर्म है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध या ईसाई धर्म में ईसा मसीह, बल्कि यह हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह वीडियो लगभग 10 मिनट का है, जिसमें हम सरल हिंदी में विस्तार से समझेंगे कि हिंदू धर्म की जड़ें कहां से आईं, इसके प्रमुख काल क्या हैं और इसमें क्या क्या बदलाव आए। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। हिंदू धर्म क्या है? सबसे पहले हिंदू धर्म को समझें। हिंदू शब्द सिंधु नदी से आया है। प्राचीन फारसी लोग भारत के लोगों को हिंदू कहते थे, क्योंकि सिंधु नदी भारत की सीमा पर बहती है। लेकिन खुद हिंदू इसे सनातन धर्म कहते हैं, मतलब शाश्वत या हमेशा से चला आ रहा धर्म। यह धर्म विश्वास, दर्शन, रीति रिवाजों और जीवन शैली का मिश्रण है। इसमें कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, धर्म जैसे विचार हैं। यह प्रकृति पूजा, देवी देवताओं की आराधना और योगध्यान पर जोर देता है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। CB 7338 प्राचीन जड़ें। सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व। हिंदू धर्म की सबसे पुरानी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में हैं, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में थी। यह सभ्यता 5000 से 6000 साल पुरानी है। यहाँ के लोग शहरों में रहते थे, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा। खुदाई में मिली चीजों से पता चलता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। उदाहरण के लिए, पशुपति सील, एक मुहर पर एक सींग वाला व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है, जानवरों से घिरा हुआ। कई विद्वान इसे शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, क्योंकि शिव को पशुपति, पशुओं का स्वामी, कहा जाता है। मातृ देवी की मूर्तियां, मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां, जो मां की पूजा दर्शाती हैं। आज की देवी पूजा जैसी स्वस्तिक और अन्य प्रतीक। स्वस्तिक का चिन्ह, जो आज भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। यहाँ मंदिर नहीं मिले, लेकिन स्नानघर और कुंड थे, जो शायद धार्मिक स्नान के लिए थे। यह सभ्यता कृषि पर आधारित थी, और वे नदियों, जैसे सिंधु, को पवित्र मानते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू धर्म की कई परंपराएं, जैसे योग, ध्यान और देवी पूजा, यहीं से शुरू हुई। लेकिन यह सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में खत्म हो गई, शायद सूखे या बाढ़ से। एब 26324 CB 02 सी वैदिक काल, आर्यों का आगमन और वेदों की रचना, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व। अब आता है वैदिक काल। यहाँ से हिंदू धर्म का लिखित इतिहास शुरू होता है। लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से कुछ जनजातियां भारत आईं, जिन्हें आर्य कहा जाता है। वे घोड़ों पर सवार थे, संस्कृत जैसी भाषा बोलते थे और पशुपालन करते थे। उन्होंने उत्तर भारत में बसना शुरू किया। आर्यों ने वेद रचे, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। ये देवताओं की स्तुति, यज्ञ, अग्नि में आहुति और प्रकृति पूजा के बारे में हैं। प्रमुख देवता: इंद्र, वर्षा और युद्ध का देवता; अग्नि, आग का देवता, यज्ञ का माध्यम; वरुण, नैतिकता और समुद्र का देवता; सोम, एक पौधे से बना पेय, जो अमरत्व देता था। इस काल में ब्राह्मणों, पुजारियों का महत्व बढ़ा। समाज वर्णों में बंटा: ब्राह्मण, पढ़ाने वाले; क्षत्रिय, योद्धा; वैश्य, व्यापारी; और शूद्र, श्रमिक। लेकिन शुरू में यह जन्म पर आधारित नहीं था। वैदिक धर्म में यज्ञ मुख्य था, मंदिर या मूर्ति पूजा कम। बाद में उपनिषद आए, लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व, जो दार्शनिक हैं।
इनमें आत्मा, आत्मन, ब्रह्मा, सर्वव्यापी शक्ति, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विचार आए। उदाहरण तत्वमसी मतलब तू वही है, आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। D91D0AF49777 आर्य आक्रमण सिद्धांत पर बहस। अब एक महत्वपूर्ण बहस, क्या आर्य भारत पर आक्रमण करके आए? 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों जैसे मैक्स मूलर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेशन थ्योरी दिया। उनका कहना था कि आर्य बाहर से आए और सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। लेकिन आधुनिक विज्ञान जैसे जेनेटिक्स और पुरातत्व इसे खारिज करता है। नए अध्ययनों से पता चलता है कि कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि धीमी प्रवासन, माइग्रेशन थी। आर्य और सिंधु के लोग मिलकर संस्कृति बनाई। कुछ विद्वान आर्य बाहर से भारत, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहते हैं, मतलब आर्य भारत से ही निकले। डीएनए अध्ययन जैसे 2019 के राखीगढ़ी खुदाई दिखाते हैं कि भारतीयों में मिश्रित जीन हैं, कोई विदेशी आक्रमण नहीं। यह बहस राजनीतिक भी है, लेकिन विद्वान सहमत हैं कि हिंदू धर्म मिश्रण से बना। D8C49 D927 F81 महाकाव्य और पुराण काल, विकास और संश्लेषण लगभग 500 ईसा पूर्व 500 ईस्वी। वैदिक काल के बाद दूसरी शहरीकरण 600 से 200 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म उभरे, जो ब्राह्मणवाद को चुनौती दिए। इससे हिंदू धर्म में बदलाव आया। महाकाव्य रचे गए, रामायण वाल्मीकि द्वारा, राम की कहानी, धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन। महाभारत व्यास द्वारा, कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी। इसमें भगवद गीता है, जहां कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग सिखाते हैं। पुराण आए लगभग 300 से 1500 ईस्वी, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण। इनमें ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक की कहानियां हैं। देवी पूजा बढ़ी, जैसे दुर्गा, काली। मंदिर बनने शुरू हुए, जैसे गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जहां आम लोग बिना पुजारी के देवता से जुड़ सकते थे। FBF 6 बिया 23571 मध्यकाल, भक्ति और प्रभाव लगभग 500 से 1500 ईस्वी। इस काल में इस्लामी शासक आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल, लेकिन हिंदू धर्म टिका रहा। भक्ति संत उभरे, जैसे आदि शंकराचार्य 8वीं सदी, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दिया, सब कुछ एक है। दक्षिण में अलवार और नयनार संत विष्णु और शिव की भक्ति फैलाई। कबीर, तुलसीदास, मीरा जैसे संतों ने राम और कृष्ण की भक्ति की। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 ने हिंदू संस्कृति बचाई। मंदिर जैसे अंगकोर वाट, कंबोडिया में हिंदू प्रभाव फैला। 94 ईसी 72 आधुनिक काल, सुधार और वैश्विक फैलाव 1500 ईस्वी से अब तक। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश आए तो सुधार हुए। राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज बनाया, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 हिंदू धर्म को दुनिया से जोड़ा। आज हिंदू धर्म भारत में 80% लोगों का है और दुनिया में 1 अरब से ज्यादा अनुयायी। डायस्पोरा में अमेरिका, ब्रिटेन में मंदिर हैं। निष्कर्ष, हिंदू धर्म की अनोखी बातें। हिंदू धर्म किसी एक किताब या व्यक्ति पर नहीं टिका, यह विविधता का धर्म है। इसमें सहिष्णुता है। एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है, विद्वान अलग अलग कहते हैं। यह प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद। जय श्री राम।